तो आज के वीडियो में अपन स्पाइनल्स की स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे पास जो दिया गया स्पाइनल है वो नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है, इसका पता कैसे लगाएंगे इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो स्पाइनल्स हैं अपने पास उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो जो स्पाइनल्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला अपने पास AB2X4। ए यहाँ पर डाईवेलेंट कैटायन होता है, ये जो B2 यानी दो जो आयन होंगे अपने पास वो ट्राईवेलेंट कैटायंस होंगे, और जो X है वो जनरली ऑक्साइड आयंस होते हैं, लेकिन कुछ केसेज में अपने पास वो सल्फाइड और सेलिनाइड आयंस भी हो सकते हैं। जो स्पाइनल वर्ड आया है वो एक मिनरल होता है MgAl2O4। इसका जो कॉमन नाम है वो है स्पाइनल। MgAl2O4 का कॉमन नाम है स्पाइनल। तो इसी की स्ट्रक्चर के कारण, यानी इस जैसी स्ट्रक्चर जो रखने वाले थे बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स, तो उनको क्या नाम दे दिया, स्पाइनल्स। अब स्पाइनल्स की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्पाइनल की स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो अपने पास एक स्पाइनल की यूनिट सेल होती है, एक स्पाइनल की यूनिट सेल होती है, उसमें 8 FCC सेल्स होती हैं, यानी 8 FCC सेल से मिलकर के एक स्पाइनल यूनिट सेल बनती है। तो मैं चर्चा कर लूं इस एक FCC सेल की, और एक FCC सेल की जो गणना आएगी उसको अपन फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, स्पाइनल की स्ट्रक्चर से संबंधित सूचनाएं आ जाएंगी। तो स्पाइनल की स्ट्रक्चर्स में देखते हैं अपने पास कि जो ऑक्साइड आयंस होते हैं, यानी ऑक्सीजन एटम्स की बात कर रहा हूं, वो FCC मैनर में अरेंज होते हैं। ये याद रखना, जो ऑक्साइड आयंस हैं वो किस प्रकार से अरेंज रहेंगे, FCC मैनर में। और आपको पता ही है FCC मैनर में जब भी कोई पार्टिकल अरेंज होता है तो वो अन्य 12 एटम से जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार जो ऑक्सीजन एटम है उसके भी 12 अन्य ऑक्साइड आयंस होंगे जो बराबर दूरी पर होते हैं। कितने, 12 ऑक्सीजन एटम्स। ध्यान रखना ये एक दूसरे से कोई जरूरी नहीं टच हो अपने पास, पर ये 12 के 12 जो होंगे वो इक्वी डिस्टेंस पे होंगे अपने पास। अब जब ये FCC संरचना बनती है, अपने पास स्ट्रक्चर बनता है, तो उससे हमारे पास एक FCC सेल में ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होल्स क्रिएट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होल से क्रिएट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल होल्स की संख्या एक FCC सेल के अंदर कितनी होती है, 4, और जो टेट्राहेड्रल होल्स हैं उनकी संख्या होती है 8। ये याद रखना। ये पीछे वाले वीडियो में मैंने के आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, 3D स्ट्रक्चर, उसको देख लेना एक बार तो आपकी समझ में आ जाएगी। अब अपन ये तो देख लिया कि अपने पास है जो ऑक्साइड आयंस हैं वो FCC अरेंजमेंट में है, और आप 8 FCC सेल से एक स्पाइनल यूनिट सेल बनती है, और जो अपने पास प्रत्येक FCC सेल है उसके अंदर 4 ऑक्टाहेड्रल होल्स होते हैं और 8 टेट्राहेड्रल होल्स होते हैं, और इन्हीं होल्स में जो अपने पास डाई कैटायन है या ट्राई कैटायन है वो अरेंज रहते हैं। अब जो स्पाइनल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी कैसी हो सकती हैं, तो स्ट्रक्चर के आधार पर स्पाइनल्स को दो भागों में बांट रखा है, एक तो नॉर्मल स्पाइनल्स और एक इनवर्स स्पाइनल्स। तो स्ट्रक्चर के आधार पर इनको बांट रखा है। याद रखना हमारे पास ये चीज याद रखना, 4 तो अपने पास है ऑक्टाहेड्रल होल होते हैं और 8 अपने पास है टेट्राहेड्रल होल होते हैं। एक FCC सेल की बात कर रहा हूं, और बाय द वे आपको एक स्पाइनल यूनिट सेल की बात करें तो इन दोनों को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कह रहा हूं मैं, 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये अपने पास 32 ऑक्टाहेड्रल होल्स हो जाएंगे एक स्पाइनल यूनिट सेल में, और अपने पास है 64 टेट्राहेड्रल होल्स हो जाएंगे एक स्पाइनल यूनिट सेल में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है नेट में और गेट में। चलिए अब अपन नॉर्मल स्पाइनल्स की बात कर रहे थे।
तो नॉर्मल स्पाइनल्स में जो डाई कैटायन है A2+ मान लीजिए इसको, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रल होल्स में। यानी जो अपने पास स्पाइनल है इसमें सभी के सभी डाईवैलेंट कैटायन्स टेट्राहेड्रल होल्स में प्रेजेंट होंगे। और ये टेट्राहेड्रल होल्स का कितना प्रतिशत भाग घेरे रहते हैं? 12.5%। यानी हमारे पास जो नॉर्मल स्पाइनल है उसके जितने भी टेट्राहेड्रल होल्स हैं उनका सिर्फ 12.5% पार्ट कैटायन्स के द्वारा भरा होता है। और वो कौन से कैटायन होते हैं नॉर्मल वाले में? जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है। बाकी 87.5% पार्ट क्या होता है? खाली। किसका? टेट्राहेड्रल होल्स का। अब अपन बात कर लेते हैं ऑक्टाहेड्रल होल्स की। तो ऑक्टाहेड्रल होल्स का 50% पार्ट भरा होता है। यानी अपने पास जो एक एफसीसी सेल थी, उस एफसीसी सेल में अपने पास है ऑक्टाहेड्रल होल्स की संख्या जो थी वो थी अपने पास 4। इसका मतलब 4 में से कितने भरे होंगे? 2 भरे होंगे और 2 स्थान क्या होंगे? रिक्त होंगे एक एफसीसी सेल में। अब यदि आपसे पूछ ले वो स्पाइनल यूनिट सेल में पूछ ले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना है इनको। यानी 8 जो अपने पास क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल होल्स वो भरे हुए होंगे और 8 ऑक्टाहेड्रल होल्स अपने पास क्या होंगे? खाली होंगे। ये चीज याद रखना है। अब जरा इनवर्स स्पाइनल्स की बात कर लेते हैं। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है? जो अपने पास है ट्राई पॉजिटिव कैटायन्स होते हैं वो 50% ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में होते हैं और 50% टेट्राहेड्रल वर्ड्स में होते हैं। बाकी जो अपने पास है डाई पॉजिटिव कैटायन है A2+ आयन है वो पूरे के पूरे कहां भरे होंगे? वो पूरे के पूरे ऑक्टाहेड्रल होल्स में भरे होंगे। तो ये याद रखना है। यानी इनवर्स स्पाइनल में क्या हो गया? जितने भी अपने पास ट्राई पॉजिटिव कैटायन्स हैं यानी M3+ आयंस हैं, M3+ आयंस की जितनी भी संख्या है उनका 50% पार्ट टेट्राहेड्रल होल्स में है और 50% पार्ट है ऑक्टाहेड्रल होल्स में है। और बाकी जो अपने पास है ऑक्टाहेड्रल होल्स का पार्ट कुछ बच गया वो किसके द्वारा भरा होगा? M2+ आयंस के द्वारा भरा होगा। तो ये याद रखना। अब अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पाइनल्स में उस पे आते हैं कि हमारे पास जो स्पाइनल दे रखा है वो नॉर्मल है या इनवर्स। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी एक स्पाइनल दे देता है, कभी 2 स्पाइनल दे देता है, कभी इनके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लेता है। वो पूछता है कि दोनों नॉर्मल है या दोनों इनवर्स है। तो आप फास्ट ट्रिक्स अप्लाई करना। हालांकि जो CFT थ्योरी है वो अप्लाई की जाती है लेकिन हर जगह CFT थ्योरी के आधार पर हम नॉर्मल और इनवर्स स्पाइनल का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या ट्रिक अपनानी है आपको। यदि अपने पास है जो स्पाइनल दे रखा है उसमें सिर्फ है ट्रांजिशन मेटल लाइंस है तो आप फर्स्ट ट्रिक ये अप्लाई करना। तो ये फर्स्ट ट्रिक क्या करिए? ए वाली जो ट्रिक है मैं इसकी बात कर रहा हूं। आप जो आपके पास आयंस दे रखे हैं +2 और +3 चार्ज वाले आयंस, आप तो उनकी CFSE देख लीजिए। अगर M3+ आयन की CFSE ज्यादा है तो वो नॉर्मल स्पाइनल है और यदि M2+ आयन की CFSE ज्यादा है तो वो इनवर्स स्पाइनल होगा। तो आपको क्या काम करना है? जो आपके पास +2 चार्ज और +3 चार्ज वाले आयंस दे रखे हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस, आप तो उनकी CFSE को कंपेयर कर लीजिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। टेट्राहेड्रल की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, मतलब सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड की क्या देख लीजिए CFSE। अगर +2 वाले की ज्यादा है तो इनवर्स स्पाइनल होगा, +3 वाले की ज्यादा है तो नॉर्मल स्पाइनल होगा। मैंने इसी कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई किया है। जैसे अपन फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं Mn3O4। अब सीधी सी बात है इसमें Mn के ऊपर
2+ चार्ज होगा और जो रिमेनिंग Mn आयंस है उनके ऊपर 3+ चार्ज होगा सेपरेटली। टोटल चार्ज कितना था ये याद रखना, +8 चार्ज आना चाहिए अपने पास। अब Mn2+ ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी CFSE कितनी आएगी 0। लेकिन जो Mn3+ है अर्थात D4 सिस्टम है उसकी CFSE आपको कैलकुलेट करना आता ही है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा -0.6 डेल्टा O। इसका मतलब +3 चार्ज वाले आयन की CFSE का मान +2 से ज्यादा है। तो जब +3 वाले की CFSE ज्यादा है तो देखो +3 वाले की जब CFSE ज्यादा है इसका मतलब कैसा स्पाइनल हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये कैसा स्पाइनल हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। इसी तरह से Fe3O4 सीधी सी बात है, Fe2+ आयन और Fe3+ आयन होंगे इसमें। अब आप Fe2+ की CFSE निकाल लीजिए, कितनी आ रही है -0.4 डेल्टा O। और Fe3+ सीधी सी बात है D5 0 आएगी अपने पास। इसका मतलब जो +2 चार्ज वाला आयन है उसकी CFSE क्या है, ज्यादा है। और जब इसकी CFSE ज्यादा हो तो अपने पास ये कौन सा स्पाइनल होगा, यस इनवर्स स्पाइनल होगा। यही कंसेप्ट आप इन आगे वालों में भी अप्लाई कर सकते हो, पर यहां थोड़ा सा ध्यान रखना कोबाल्ट वाले केस में कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होकर के क्या होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। बाकी ये सब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आप इसमें चेक कर लीजिए। अब प्रॉब्लम नंबर 5 पे आते हैं अपन। तो प्रॉब्लम नंबर 5 में देखिए अपने पास निकिल 2+ है और Fe3+ है। तो Fe3+ की तो ये आएगी CFSE क्या 0, और निकिल 2+ की जो CFSE वो कितनी होगी अपने पास, D8 के लिए निकाल लेंगे -1.2 डेल्टा O + 3p। इसका मतलब +2 वाले की CFSE क्या है, ज्यादा है। और जब +2 वाले की CFSE ज्यादा होती है अपने पास तो कैसा स्ट्रक्चर होता है स्पाइनल का, इनवर्स स्ट्रक्चर होता है, यानी इनवर्स स्पाइनल की कैटेगरी में आ जाएगा अपने पास। अब जरा 6 नंबर के केस को देखते हैं, कोबाल्ट Fe2O4। तो आपने एक बार Fe2+ ले लिया और दोनों फिर रिमेनिंग Fe3+ होगा और एक कोबाल्ट 3+ होगा। इनकी CFSE देखते हैं। तो अपने पास जो CFSE का मान आ रहा है इधर -0.4 डेल्टा O आ रहा है, यानी +2 वाले के लिए ये आ रहा है। +3 वाले के लिए क्या आ रहा है, -0.4 डेल्टा O। इसका मतलब +2 और +3 दोनों के लिए CFSE का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो ऊपर मैंने ट्रिक बताई है वो काम नहीं कर रही है। फिर इसके लिए आपको इन सभी आयंस के लिए क्या करनी पड़ेगी, CFSE कैलकुलेट करनी होगी। तो देखो Fe2+, Fe3+, कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+, इन सब के लिए मैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या कैलकुलेट करूंगा, CFSE। ये मैंने कैलकुलेट करके मान इनके रख दिए हैं। तो Fe2+ के लिए -0.4 डेल्टा O। इसी तरह से अन्य की निकाल लेंगे अपन। देखो 3+ के लिए तो आप समझते हो, Fe3+ के लिए D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी यहाँ पे तो अपने पास क्या है, 0 वैल्यू है अपने पास। अब कोबाल्ट 2+ के लिए निकाल ली तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितनी आ रही है, -0.8 डेल्टा O। कोबाल्ट 3+ के लिए निकाल ली। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड ले लो चाहे टेट्राहेड्रल फील्ड ले लो, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो जो अपने पास कोबाल्ट 2+ है, जो अपने पास है कोबाल्ट 2+ है, उसके लिए CFSE का मान इन सब में से हाईएस्ट आ रहा है। यानी कोबाल्ट जो 2+ आयन है वो कहां रहना पसंद करेगा, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और आपको पता ही है जब भी +2 चार्ज वाला आयन यदि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जाएगा तो वो कौन सा स्पाइनल होगा, वो इनवर्स स्पाइनल होगा। क्या होगा, इनवर्स। ये देखो कोबाल्ट सेकंड में ऑक्टाहेड्रल में लेके आ गया तो कैसा स्पाइनल हो गया, इनवर्स स्पाइनल। बाकी आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बस आपको हाईएस्ट देख लिया उससे आपके पास आ जाएगा। अब एक और ट्रिक जो कई जगह काम करेगी आपके लिए, कि यदि अपने पास A और B जो मेटल आयंस हैं वो दोनों के दोनों नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस हो, क्या हो, नॉन ट्रांजिशन मेटल आयंस हो दोनों के दोनों, तो वो स्पाइनल 100% नॉर्मल होगा। और ये मान के चलिए इस स्थिति में ज्यादातर जो केसेज आएंगे
वो कोई सी भी मेटल हो सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम 3+ आता है। यहां पर जो बी थर्ड आयन जो है वो अपने पास कौन सा आता है, एल्यूमिनियम 3। तो आप तो एल्यूमिनियम 3+ देखते ही कहां टिक करना, यस, नॉर्मल स्पाइनल पे। तो यदि अपने पास ए और बी दोनों के दोनों ही क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन से, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। ए यदि नॉन ट्रांजिशन मेटल आयन है और बी वाला ट्रांजिशन मेटल आयन है, तो भी अधिकांश केसेज में, 100% नहीं, तो भी अधिकांश केसेज में जो स्पाइनल होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। और ये मैंने कुछ और लिख दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए कि ए और बी दोनों जब क्या होते हैं, नॉन ट्रांजिशनल होते हैं, तो कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर अपने पास है, लैटिस एनर्जी का फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी लैटिस एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है। तो फिर हमें CFSE को भूलना पड़ता है ऐसी स्थिति में। यहां कुछ एग्जांपल्स देखिए, अभी मैंने बताया था एल्यूमिनियम 3+ के साथ कोई सी भी मेटल आयन जोड़ दीजिए इधर, वो कैसा स्पाइनल होगा अपने पास, वो अधिकांश क्या होगा, नॉर्मल स्पाइनल होगा। ये अपने पास देखो ट्रांजिशन मेटल आ गए और नॉन ट्रांजिशन आ गया, और ये अपने पास ट्रांजिशन वाला आ गया। तो यदि ये नॉन ट्रांजिशन वाला है और ये अपने पास ट्रांजिशन वाला है, ये वाली कंडीशन है, तो भी अपने पास कैसा होता है, वो नॉर्मल स्पाइनल होता है। तो ये नॉर्मल स्पाइनल्स के एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं। तो दोनों के दोनों नॉन ट्रांजिशन हो तो नॉर्मल होगा। और आपको ये भी याद रखना है कि यदि ए वाला तो नॉन ट्रांजिशन हो और बी वाला क्या हो, ट्रांजिशन हो, तो भी अधिकांश पे क्या होता है, नॉर्मल स्पाइनल होता है। और बाकी आप इसको किसके द्वारा चेक कर सकते हो, CFSE के द्वारा भी इसको चेक कर सकते हो कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा। अब अपन बात करते हैं ZnFe2O4 की। अब ZnFe2O4 में क्या है, दोनों आयंस के लिए CFSE का मान 0 है। ये देख लीजिए, Zn2+ के लिए भी और Fe3+ के लिए। तो जब अपने पास A और B टाइप के जो मेटल आयंस हैं उनकी CFSE का मान क्या हो, 0 हो। और आप जानते हो D0, D5 HS वाला है, हाई स्पिन वाला है, D10 कॉन्फ़िगरेशन अपने पास हो, तो ऐसी स्थिति में जो स्पाइनल आएगा वो क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। और नॉर्मल आते हैं आप जानते ही हो कैसा स्ट्रक्चर होगा, अपने पास जो +2 चार्ज वाला है वो सब के सब कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो ये सभी जो Zn2+ आयंस हैं वो कहाँ होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और ये अपने पास Fe3+ है वो कहाँ होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये वाला जो है NiAl2O4, मैंने अभी कहा था 100% नहीं, ज्यादातर केसेज में जब भी एल्यूमिनियम आता है तो अपने पास कैसा, नॉर्मल स्पाइनल होता है। लेकिन यहां पर अपने पास निकिल जुड़ गया है, और निकिल जुड़ते ही आपको पता है निकिल 2+ के लिए CFSE का मान बहुत ज्यादा होता है। और CFSE का मान ज्यादा होता है, और जो अपना एल्यूमिनियम है वो क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम है कि मेरी लैटिस एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा होती है। तो एल्यूमिनियम भी कहां जाना चाहता है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और जो निकिल 2+ है वो कहता है टेट्राहेड्रल की बजाय ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मैं जब जाता हूं तो मेरे लिए क्या, लैटिस एनर्जी का मान ज्यादा आता है। इस कारण से इसका ज्यादातर भाग तो क्या होता है, NiAl2O4 का नॉर्मल स्पाइनल के रूप में। लेकिन कुछ भाग इसका किसके रूप में रहता है, इनवर्स स्पाइनल के रूप में। इसलिए इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये नेट गेट में अभी तक आया नहीं, इसलिए ये आ सकता है। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने का मतलब, टेट्राहेड्रल होल्स में देखो अपने पास एल्यूमिनियम आयंस भी हैं और निकिल आयंस भी है अपने पास। लेकिन देखो ध्यान से, अपने पास निकिल आयंस की संख्या कम है और एल्यूमिनियम आयंस की संख्या क्या है, ज्यादा है। इसी तरह से यहां देखो अपने पास ऑक्टाहेड्रल में निकिल आयंस भी हैं और एल्यूमिनियम आयंस भी हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रैंडम डिफेक्टेड इनवर्स स्पाइनल, या कई बार इसको मिक्स्ड स्पाइनल के रूप में भी लिख देते हैं। किसके रूप में, मिक्स्ड स्पाइनल के रूप में। कुछ चीजें हैं जो एक्सेप्शंस के रूप में जानी जाती हैं,
स्पाइनल्स में मैंने जो ट्रिक बताई वहाँ काम नहीं करेंगी। जैसे ये एक तो अभी ये वाली काम नहीं कर रही थी, और ये जो दोनों हैं अपने पास, ये भी कैसे होते हैं, मिक्स्ड स्पाइनल्स, यानी इनका कुछ पोर्शन तो नॉर्मल स्पाइनल का स्ट्रक्चर रखता है और कुछ पार्ट इनवर्स स्पाइनल का स्ट्रक्चर रखता है। यहाँ कुछ मैंने और एग्जांपल्स भी रख दिए हैं, इनको भी आप लोग देखना थोड़ा सा। ये इधर नॉर्मल स्पाइनल्स रख दिए हैं, इधर इनवर्स स्पाइनल्स रख दिए हैं, इनमें से भी प्रश्न आ सकता है। और आप चाहो तो पुराने वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो यहाँ सब आप पुट कर दीजिए, कुछ तो मैंने पुट कर दिए, कुछ आप पुट कर दीजिए, और फिर आप याद कर लीजिए नॉर्मल स्पाइनल्स और इनवर्स स्पाइनल्स। ज़्यादातर अपने को एग्जांपल्स देकर के वो पूछता है कि वो नॉर्मल स्पाइनल है या इनवर्स स्पाइनल है।